कहाँ है कोरोना? क्या आपने किसी कोरोना के पेशेंट को अपनी आंखों से देखा है? क्या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल के अंदर किसी की कोरोना से हलाकत हुई है? कोरोना वोरोना कुछ नहीं, हुकूमत का रचाया हुआ एक ड्रामा है और जिसके ज़रिए हुकूमत अपने कर्जे माफ़ कराएगी। कोरोना 18 मई को ख़त्म हो जाएगा। कोरोना एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसके ज़रिए इंसानी जिस्म के अंदर नैनो चिप इम्प्लांट की जाएगी। ऐसी और इस जैसी बहुत सारी गुमराहकुन खबरों की वजह से पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस को सीरियस नहीं लिया जा रहा और यही वजूहात की वजह से पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमत, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। और रिसेंटली यास्मीन राशिद साहिबा का जो स्टेटमेंट है जिसमें बिलुमूम पाकिस्तान और बिलखुसूस लाहौरियों के हवाले से जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल करे हैं वो उस फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा है। हम किस तरह के लोग हैं, बिल्कुल जहालत जो है वो इस वक्त हमारे, वो कहती है, मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग की बातें। फिर क्योंकि हुकूमत के चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो सूबाई गवर्नमेंट, उन्होंने बेहतरीन इक़दाम लिए हैं इस हवाले से। जब तब्दीली सरकार इख्तिदार में आई तो उन्होंने माजी की हुकूमतों की तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करी और ना ही जो है वो उन्होंने बुलंद और बांग दावे करते हुए कि 100 डेज़ का प्लान दे दिया हो या 90 डेज़ में करप्शन ख़त्म करने की बात करके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करी, बल्कि वो एक मुकम्मल और जामे इकनॉमिक पॉलिसी के साथ उन्होंने इख्तिदार संभाला। उन्होंने जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आए और साथ साथ उन्होंने एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए बिज़नेस सेक्टर्स को जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी है, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया और उस हवाले से हर सेक्टर के लिए एक बेहतर और मुकम्मल जो है वो बिज़नेस प्लान दिया। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों का में एतमाद बहाल हुआ, जिसके वजह से जो है वो आवाम में जो है वो टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारा बढ़ना शुरू हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो है पाकिस्तान पे एतमाद बहाल हुआ, उन्होंने पैसा पाकिस्तान में रिमिट करना शुरू कर दिया। रेड टेपिज़म का उन्होंने ख़ात्मा किया, जिसके बाद प्रोसीजर्स आसान हो गए। पाकिस्तान के अंदर लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करना शुरू कर दी और पाकिस्तानी ख़जाने बढ़ना शुरू हो गए। उन्होंने ये जानते हुए कि अब एजुकेशन और हेल्थ जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है, इसके बावजूद उन्होंने सूबों को ऑन बोर्ड लेते हुए एक बेहतर जो है वो एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम लेके आए, जिसमें पूरे मुल्क में जो है वो गरीब और अमीर का जो फ़र्क है उसको ख़त्म किया और यकसा तालीमी निसाब जो है उन्होंने तमाम के लिए नाफिज किया। और साथ साथ एक बेहतर हेल्थ पॉलिसी लेके आए जिसमें अंदर उन्होंने, अगर वो चाहते माजी की हुकूमतों की तरह, तो वो सिर्फ एक सूबे या दो सूबे में जहां उनकी मेजॉरिटी जो वोटर है उनके लिए वो कोई हेल्थ कार्ड या इस किस्म की कोई चीज़ लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए हेल्थ कार्ड लेके आए। उन्होंने जो है वो नया पाकिस्तान स्कीम अनाउंस करी और ये पाकिस्तान स्कीम उन्होंने गरीबों के लिए लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम थी और इसको वो कामयाब बनाने के लिए फेडरल एम्प्लॉयज़ के लिए पहले लॉन्च कर सकते थे और अगले इलेक्शन में उसको अपने पॉलिटिकल एजेंडे में ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ख़ताए नज़र इसके कि वो स्कीम फेल हो जाए, उसके बावजूद उन्होंने वो गरीबों के लिए स्कीम जो है वो शुरू कर दी और जो है उसमें फेडरल एम्प्लॉयज़ का कोई हिस्सा नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट गरीबों के लिए वो स्कीम शुरू करी और दुनिया भर से जो वर्कर्स थे उनकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर आ गई कि अब पाकिस्तान एक जो है वो उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में उन सबको नज़र आना शुरू हो गई। अबे साले। और इन सब हालात के अंदर जब पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल का जो है वो बेहतर तरीके से काम रिवाइवल शुरू हुआ तो इतने में 26 फरवरी 2020 को पाकिस्तान के अंदर पहला कोरोना का केस रिपोर्ट हो जाता है और जैसे ही पहला केस रिपोर्ट होता है उसके बाद केसेस की तादाद बढ़ना शुरू होती है। तो सूबे अपने जो है वो लॉकडाउन्स का डिमांड करते हैं फेडरल से और फेडरल गवर्नमेंट भी वहाँ पे जो है वो विजन का मुजाहरा करते हुए अपने, क्योंकि फेडरेशन माँ की तरह होती है, तो वो ये कह सकती थी कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले खुद ले सकते हैं। वो ये कहने के बजाय उन्होंने जो है वो एक हाई पावर्ड कमेटी का क़याम
जो है वो किया, जिसमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशंस थी, जिसके अंदर तमाम बिजनेस सेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन थी, जिसके अंदर अदर स्टेक होल्डर सब शामिल थे। और सबसे पहले उन्होंने SOPs के हवाले से डिस्कशन शुरू किया कि ऐसे SOPs बनाई जाए जिसमें आवाम का जो है वो कोरोना के फैलाव को रोका जा सके और आवाम का जो डेली लाइफ है यानी कि उसका जो रोज़गार है वो भी मुतासिर ना हो। इस हवाले से बिज़नेस और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसके लिए ख़ास SOPs बनाई गई ताकि वहाँ पे भी वर्कर्स की सेफ्टी को जो है वो मद्देनज़र रखा जा सके। और उन्होंने माजी की हुकूमतों की तरह जो है वो ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी सूबों पे डालते हुए उन्होंने हाथ पीछे कर लिए, या उन्होंने जो है वो इस चीज़ के अंदर भी पॉइंट स्कोरिंग करते हुए किसी किस्म की फ़ोर्स बना दी और फ्री राशन तकसीम करना शुरू कर दिया, या माजी की हुकूमतों की तरह जो है वो कोई कैश रिलीफ़ जो है वो अनाउंस कर दिया और अरबों रुपए उसमें बांट दिए। बल्कि उन्होंने पहले SOPs बनाई, उससे उस SOP के मुताबिक इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपना काम करती रहीं। पाकिस्तान की ना एक्सपोर्ट मुतासिर हुई और ना ही जो है लोकल इंडस्ट्रीज़ मुतासिर हुई। इसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरा सबसे बड़ा काम किया ताकि जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके, अगर किसी हवाले से कुछ जो है वो कोरोना के हवाले से कुछ कारोबार मुतासिर हुए तो उनको तमाम आवाम को रिलीफ देने के लिए उन्होंने सबसे पहले सेल टैक्स के रेट्स में बहुत ज़्यादा हद तक कमी कर दी और ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट तक ले आए, क्योंकि सेल टैक्स का इम्पैक्ट जो है वो हर चीज़ के ऊपर आता है, चाहे वो बिजली हो या गैस या खुर्दोनोश की अशिया, हर चीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। और गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक हर कोई जो है वो सेल टैक्स जो है वो अदा करता है मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख़रीदारी के ऊपर। तो जो उन्होंने सेल टैक्स की कमी करी उससे आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। साथ साथ उनको ये अंदाज़ा था, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए 20 सेकंड तक पानी से हाथ धोना है, तो उन्होंने ये आपका वाटर माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया और पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पानी की शॉर्टेज है वहाँ पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया। उन्होंने इस हवाले से बड़े एक्शन लिए और पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ अशिया खुर्दोनोश की सप्लाई वाफिद मकदार में बिलखसूस गंदम और चीनी वाफिद मकदार में मौजूद थी, बल्कि उसकी कीमतों को भी हैरानकुन हद तक कम कर दिया। इसी तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के जो लोकल ब्रांड्स हैं, परफ्यूम ब्रांड्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया और उनको इंसेंटिव्स ऑफ़र करे ताकि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस खदशात से बचने के लिए कि पाकिस्तान में कहीं हैंड सैनिटाइज़र शॉर्ट ना हो जाए और मार्केट के अंदर वो जो है उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाए, उनको उन्होंने इंसेंटिव्स ऑफ़र करे और उन्होंने लोकल हैंड सैनिटाइज़र अच्छे क्वालिटी के सस्ते दामों पर बनाना शुरू कर दिए। साथ साथ इन्होंने सर्जिकल गुड्स मैन्युफैक्चरर्स को ऑन बोर्ड लिया, जिन्होंने दीगर जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उन्होंने वो लोकल सप्लाईज उनकी शुरू कर दी। और जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन तलाश करने की तकदों में लगी हुई थी, तो पाकिस्तान में तब्दीली सरकार ने कोविड-19 को डिकोड किया। मतलब ये दुनिया को हैरान कर दिया कोविड-19 को डिकोड करके, और दुनिया को बताया कि कोविड-19 असल में 19 इसके पॉइंट्स हैं और इसके ज़रिए जो है कोविड-19 को किसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। करें ये फ्लू है, कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 वो हैं पॉइंट्स है जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। और मेडिसन अब फाइनली जो है वो दरियाफ्त हो चुकी है इसकी, और एक बड़ी सस्ती सी मेडिसन के अंदर इसका इलाज दरियाफ्त हुआ है। तो उस मेडिसन की पाकिस्तान के अंदर उसको यकीनी बनाने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर वाफिद मकदार में मौजूद हो और किसी किस्म की ब्लैक मार्केटिंग ना हो, उसके लिए भी उन्होंने बेहतर इक़दाम लिए। इतने बेहतरीन इक़दाम के बावजूद भी जो है वो लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, तो हुकूमत के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अब मज़ीद जो है वो शायद और बेहतर इक़दाम जो है वो इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से शायद ना ले पाए। तो इसीलिए शायद अब आवाम को अपनी हिफाजत खुद करना पड़ेगी ताकि वो कोरोना के वार से बच सकें।